गुड इवनिंग। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है, आज हम उसका पाठ 11 वात्सल्य के पद में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उन्हें समझते हुए हल करेंगे। पाठ 11 वात्सल्य के पद बिना समय व्यर्थ किए हुए चलो शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न उन प्रश्नों को कहा जाता है जिनमें प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए हुए होते हैं। आपको उन चारों विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना होता है। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कृष्ण बलराम को क्या कहकर बुलाते थे? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही आंसर है सी, दाऊ। प्रश्न 2, मोहन मुख ऋषि की ये बातें पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर होगा ए, अनुप्रास। प्रश्न 3, अति लघुत्तरीय प्रश्न। वात्सल्य के पद पाठ में गोपिका के मन में क्या इच्छा है? इसका आंसर होगा जो गोपिका के मन में इच्छा है कि श्री कृष्ण चोरी चारी मक्खन खाने मेरे घर आएं। जब मटकी के पास बैठे तो वह उन्हें छिपकर देखे। इस तरह गोपिका के मन की इच्छा है। वीडियो को रोककर आसानी से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न 4, बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते हैं? बलराम कृष्ण को मूल देकर खरीदा हुआ बताते हैं तथा नंद और यशोदा गोरे हैं। उसका शरीर सांवला क्यों है? इस तरह की अनेक बातें कहकर बलराम कृष्ण को चिढ़ाते हैं। अर्थात बलराम कृष्ण से कहते हैं, जब नंद बाबा और यशोदा दोनों गोरे हैं तो तुम सांवले क्यों हो? इस तरह की बातें करते हुए चिढ़ाते हैं। यहाँ पर हमने जो अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसमें जगह कम होने से शॉर्ट में आंसर लिखा है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5, स्वामी भक्त शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसका आंसर होगा स्वामी भक्त शब्द का वाक्य प्रयोग। एक स्वामी भक्त से ज़्यादा देशभक्त की ज़रूरत होती है। इस तरह हम स्वामी भक्त शब्द का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात ऐसे ही अन्य शब्दों का हम प्रयोग करके सीखेंगे। चलते हैं प्रश्न 6, वात्सल्य के पद पाठ में किस पंक्ति में कवि ने प्रभु को अंतर्यामी बताया है? इसका जो उत्तर लिखेंगे, बैठ जाए मतनिया के ढिंग में तब रहो छपानी, सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालिन मन की जानी। इस तरह हम जो पंक्ति पाठ में दी हुई है उस छांट करके लिख सकते हैं। इसमें कवि ने प्रभु के जो अंतर्यामी उन्हें कहा जाता है जो दूसरों के मन की बात जानते हैं, उन्हें अंतर्यामी कहा जाता है। इस प्रकार भगवान अंतर्यामी हैं क्योंकि वे सभी के मन की जानते हैं। वीडियो को रोककर आप सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से वीडियो रोक करके लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सभी विषय और सभी कक्षाओं की वीडियो प्राप्त होती रहे। एंड लाइक और शेयर भी करना। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 7, लघु उत्तरीय प्रश्न है, वात्सल्य के पद पाठ की किन पंक्तियों में यशोदा कृष्ण का श्रृंगार कर रही है? इसका उत्तर होगा निम्न पंक्तियों में श्री कृष्ण का श्रृंगार कर रही है। तेल लगाए लगाए के अंजन भों बनाई डिटो नहीं। इस प्रकार जो यशोदा हैं कृष्ण के तेल लगा रही हैं, आँखों में काजल लगा रही हैं और मस्तक पर डिटोना काले रंग का एक
चिन्ह बनाया जाता है, बना रही हैं, जिससे कि श्री कृष्ण को नज़र न लग जाए। इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 8। हिंदी मानक शब्दों में बदलिए। मानक शब्द हिंदी में जो भाषा में शुद्ध रूप से प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी मानक शब्द जैसे माखन का मक्खन, युवती का युवती, पूत का पुत्र, तारी का ताली, भवन का भवन, युग का युग। इस तरह आप वीडियो रोककर आसानी से इन्हें यहाँ से लिख सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न संख्या 9। वात्सल्य के पद में जो पद आपको सबसे अच्छा लगा हो उसकी एक विशेषता बताते हुए पद को लिखें। इसका जो आंसर है आप पूरे पाठ में से अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, और जो हमने आंसर लिखा हुआ है उत्तर उसे भी लिख सकते हैं। इसका उत्तर होगा गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर। इसमें जो विशेषता है, इस पद में बाबा नंद, यशोदा व श्री कृष्ण के रंगों में अंतर बताया गया है। बताया गया है कि नंद बाबा और यशोदा दोनों गोरे हैं, फिर श्री कृष्ण का शरीर सांवला क्यों है। इस तरह विशेषता प्रकट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 10 पर। गोरे नंद यशोदा गोरी तुमकत श्याम शरीर, तारी दे दे हसत ग्वाल, सब सीखें देत बलवीर। पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, बाबा नंद और यशोदा दोनों ही गोरे रंग के हैं, तो फिर तुम सांवले क्यों। इस प्रकार सभी ग्वाले तालियां बजा बजा कर मेरी हंसी उड़ाते हैं। इस तरह बलदाऊ उन सबको सिखा देते हैं। इस तरह ये वाक्य हैं श्री कृष्ण जी यशोदा माता से कह रहे हैं। आप वीडियो को रोककर आसानी से इस आंसर को लिख सकते हैं। आशा है वीडियो पसंद आ रही होगी। सभी विषयों कक्षाओं की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल आइकन घंटी को बटन को ज़रूर दबाएं और शेयर लाइक भी करें। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। रसों के नाम और स्थायी भाव लिखने हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा श्रृंगार रस, इधर रस है, इधर स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का हास्य या हंसी, करुण रस का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर रस का उत्साह होता है। भयानक का भय स्थायी भाव है। अद्भुत का विस्मय आश्चर्य स्थायी भाव है। विभत्स का जुगुप्सा या घृणा स्थायी भाव है। शांत का सम, निर्वेद, वात्सल्य का वत्सल। इस तरह जो रस होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक रस का एक एक स्थायी भाव होता है। इस तरह वीडियो को रोक करके आप आसानी से प्रश्न संख्या 11 का उत्तर आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 12 पर। वात्सल्य के पद में कृष्ण के बालपन का वर्णन किया गया है। आप श्री कृष्ण के बारे में क्या जानते हैं, लिखिए। इसका जो उत्तर हम लिखेंगे, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष अष्टमी को हुआ। उनके पिता वसुदेव, माता देवकी थीं। उनके मामा कंस थे जो मथुरा का राजा था। गोकुल में माता यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। यशोदा, नंद बाबा उनके पालक माता पिता थे, अर्थात जन्म देने वाले माता पिता जन्म देने वाले माता पिता देवकी और वसुदेव थे श्री कृष्ण के, और पालन पोषण करने वाले माता पिता यशोदा और नंद बाबा थे। क्योंकि देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और जो पिता थे वो वसुदेव थे, और नंद बाबा के यहाँ पालन पोषण हुआ था, और यशोदा माता ने पाला था, इसलिए ये पालक माता पिता
थे। कृष्ण जी ने पूतना, कंस आदि का वध किया था। ये आज का प्रश्न यहीं खत्म होता है। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। सभी कक्षाओं और विषयों की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, इससे तुम्हें दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।